नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। इसी बीच तीसरे चरण के लिए भी मतदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में मंगलवार को कुल 2 सभाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहले अररिया के फारबिसगंज में सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यहां कहा कि बिहार के लोगों ने डबल युवराजों को नकार दिया और फिर एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अपनी सभा में कहा कि बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और इस बार बम्पर वोटिंग हो रही है। आज बिहार के लोगों ने देश ही नहीं पूरे विश्व को संदेश दिया है। जब कोरोना की वजह से दुनिया में हड़कंप मचा है, लेकिन बिहार के लोग उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को विचार करना चाहिए। पीएम मोदी ने चुनाव आयोग को ऐसी परिस्थिति में चुनाव करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद एक बात साफ है कि बिहार की जनता ने डंके की चोट पर संदेश दे दिया है। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार के लोगों ने जंगल राज और डबल युवराज को सिरे से नकार दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज एनडीए के विरोध में जो खड़े हैं वो इतना कुछ खाने के बाद फिर बिहार को लालच की नजरों से देख रहे हैं। बिहार के लोगों को पता है कि कौन राज्य का विकास करेगा और कौन परिवार का विकास करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, रंगबाजी रंगदारी हार रही है और विकास जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार घोटाला हार रहा है और परिश्रम जीत रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार वो दिन भूल नहीं सकता जब चुनाव को मजाक बनाकर रख दिया गया था। इसके लिए चुनाव का मतलब हिंसा, हत्याएं और बूथ कैप्चरिंग था। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि तब मत छीन लिया जाता था और वोटों की लूट होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में महिलाएं आज मोदी के साथ चलने को तैयार हैं। अगर बिहार में पहले जैसे हालात होते तो गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। पीएम मोदी बोले कि पिछले 1 दशक में नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार विकास की ओर आगे बढ़ा है। आने वाला दशक बिहार की आकांक्षाओं को पूरा करने का वक्त है। पिछले दशक में बिहार के हर घर में बिजली पहुंची, अब ये दशक बिहार को 24 घंटे जगमगाने का है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले दशक में हर घर गैस सिलेंडर पहुंचा, ये दशक पाइप से गैस पहुंचाने का है। पिछले दशक में गरीब को शौचालय मिला, अब पक्की छत देने का दशक है। बिहार को फिर से डबल इंजन की ताकत मिलेगी तो यहाँ का विकास पहले से भी तेजी गति से होगा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में आज बिना किसी भेदभाव के लोगों का विकास का लाभ मिल रहा है और सरकार की ओर से गैस सिलेंडर, शौचालय, आयुष्मान भारत जैसी मदद गरीबों को दी गई है। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। अंबिका भवानी ई माई के भूमि के हम नमन करता ने। बाबू राजेंद्र प्रसाद 1974 की संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर और गोरखनाथ के भूमि भोजपुरिया माटी पर हम रउआ लोगन के नमन करता ने। संसद में मेरे साथी श्रीमान गोपाल नारायण सिंह जी, श्रीमान जनार्दन सिंह सिगरीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू
हम और वीआईपी पार्टी के सभी प्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारण के अलावा सिवान और गोपालगंज से यहां आए और आसपास के तमाम क्षेत्रों से डिजिटल ऑनलाइन तकनीक से जो जुड़े हैं, ऐसे हजारों साथियों, आप सभी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। चुनाव सभाएं हमने पहले भी देखी है और चुनाव में कितनी ही गर्मी क्यों ना आई हो, चुनाव कितना ही नजदीक क्यों ना आ गया हो, मतदान के बीच में कोई ज्यादा समय बचा भी न हो, तो भी सुबह 10 बजे से पहले इतनी बड़ी विशाल रैली कभी संभव नहीं होती है। मैं देख रहा हूं ये पंडाल के उस पार, पंडाल से भी शायद 2-4 गुना ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं। ये अद्भुत नजारा है और इसका एक कारण तो मुझे लगता है कि जो पहले चरण का मतदान हुआ और लोगों का आशंकाएं थी कि कोरोना के कारण, डीकने कारण, फलाने कारण मतदान नहीं होगा, ये सारे पंडितों की धारणाओं को पहले चरण में बिहार के लोगों ने गलत सिद्ध कर दिया। भारी मतदान किया, भारी मतदान किया। और दूसरी बात, पहले चरण के मतदान का जो यहां की धरती की राजनीति के जानने वाले लोगों ने एनालिसिस किया है, कुछ पत्रकार बंधुओं ने उसका विश्लेषण किया है, पहले चरण के मतदान से साफ नजर आ रहा है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बन रही है। प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी एनडीए साथियों को आपने जो भारी समर्थन के संकेत दिए हैं, इसके लिए मैं प्रथम चरण में जिन्होंने उत्साह के साथ मतदान